एस्ट्रोलॉजी डरा के समझाई जा रही है। लोग भगवान को डर से मानते हैं। ये जो लोग आपको डरा रहे हैं ये बेसिकली डर की दुकान खोलकर बैठे हैं। ज्योतिषी ना देवज्ञ होता है। देवज्ञ मतलब देव की आज्ञा बताने वाला। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, जिसको नाम भी मैंने ही दिया है। काल सर्प दोष कुंडली में आ गया, अब तो कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तो जितना बड़ा प्रोपागेंडा बनाया गया है ना काल सर्प दोष का, उतना बड़ा है नहीं। वो दोष तब कहलाएगा जब वो आपके अच्छे घरों से सारे प्लैनेट्स को छीन लेगा। बच्चा मूल में हो गया तो ये तो बड़ा ही अशुभ हो गया। मैं मूलों में पैदा हूँ। पहले क्या होता था ना, हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा जिस राशि में होता था उस राशि के अकॉर्डिंग हम बच्चे को नाम दिया करते थे। कैसे नॉलेज मिले कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में? सिंपली अनुरंजनी गुरुकुल ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस पर बहुत सारे फ्री कोर्स हैं। नमस्कार अनुरंजनी जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जितने भी पुरानी वीडियोस बनाई, पॉडकास्ट किए, इसमें आपने हमारी ऑडियंस को बहुत नॉलेज दिया। हमारी ऑडियंस ने बहुत पसंद भी किया, कुछ सवाल भी पूछे, वो मैं आपसे आखिरी में पूछूंगी। पर इतना नॉलेजेबल कंटेंट दिया आपने हमारी जनता को, जो कि डे टू डे लाइफ में इतना इफेक्टिव है। जैसे कि कहीं एक पौधा रखा है, वो हमारी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है, हमारी जनता को बहुत पसंद आया। तो आई एम श्योर ऑडियंस आपसे कुछ और भी डिमांड कर रही है। वो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिसके लिए आप फेमस हैं, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी। तो मैं चाहती हूँ आज हम कुछ बात करें न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और कुछ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूमरोलॉजी से लेकर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, ये जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप जिस बारे में बात करते हैं, कैसे लोगों की कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैटर करती है, कैसे किसी का नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाम इस नंबर में सूट करता है या नहीं करता, इसका टोटल ये आए नहीं आए, क्या वो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है या नहीं। तो आज हमें थोड़ा इस बारे में आप ज्ञान दीजिए और हम चर्चा करते हैं इस बारे में। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ जो आपने बोली ना, न्यूमरोलॉजी। देखो क्या होता है ना करुणा, न्यूमरोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जिसको ना लोगों ने सिर्फ नंबर्स तक रख दिया कि न्यूमरोलॉजी का मतलब सिर्फ नंबर्स। और मैं हमेशा बोलती आई हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी, और इनफैक्ट यही सारी चीज़ें मैं सिखाती आ रही हूँ कि भैया न्यूमरोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आप कौन से डेट, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जैसे 23rd। 23rd, तो आपका ड्राइवर नंबर, आपका मूलांक 5 हो गया। ठीक है। आपके घर में कोई और भी है जो 23rd को पैदा हुआ है? यस। उनका भी मूलांक 5 हो गया। ठीक है। तो अब ये दो लोग जिनका दोनों का मूलांक 5 है, क्या इन दोनों लोगों के लिए सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं? इनके लिए लकी नंबर्स, इनके लकी कलर्स, इनका मतलब सारा लाइफ का पैटर्न सब सेम नहीं हो सकता। इनके लिए रेमेडीज सेम नहीं हो सकती, इनका नेम नंबर सेम नहीं हो सकता। मैं बार बार हर बार यही बोलती रहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। न्यूमरोलॉजी केवल नंबर्स नहीं है। ये आपको, जैसे आप 5, आपका मूलांक 5 है, इसका मतलब आपका जो मेन प्लैनेट है ना, 5 नंबर का मतलब क्या हुआ? मरकरी। देखो अब आपको भी पता है ये बात कि 5 नंबर का मतलब मरकरी है। बैठ के हमारी भी नॉलेज बढ़ गई है। तो आपने ये सब लोग बोल रहे हैं, सारे के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि 5 नंबर का मतलब है मरकरी, 5 नंबर का मतलब है मरकरी, लेकिन कोई बता नहीं रहा। मतलब अगर आपको ये बात पता है कि 5 नंबर का मतलब मरकरी है, तो व्हाई नॉट टू सी एग्जैक्टली मरकरी का पोजीशन ऑन द डे यू वर बॉर्न। आप जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन सचमुच में मरकरी का क्या पोजीशन था, ये देखें तो आपका मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर सकती हूँ। जब जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके परिवार में है, वो भी 23 तारीख को पैदा हुआ, उसका भी मूलांक 5 है। ठीक है। वो किस दिन पैदा हुआ था, एग्जैक्ट डे जिस दिन वो पैदा हुआ, उस दिन बुध मरकरी जिस कंडीशन में था, उस मरकरी का पोजीशन देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके लिए क्या लकी है, आपके लिए क्या लकी है। लेकिन लोगों ने ना इसको सिर्फ नंबर्स तक, मतलब इसको सिर्फ नंबर्स तक वो कर दिया कि अरे नंबर्स सिर्फ 5, अच्छा 5 नंबर है तो आप ऐसे होगे, इस तरीके से होगे, वैसे होगे। प्लैनेट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपने बोला ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी है, नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, जिसको नाम भी मैंने ही दिया है। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, इंडिया में तो एटलीस्ट कोई बात नहीं कर रहा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में। इट्स अ वेरी डीप साइंस जो न्यूमरोलॉजी और प्लैनेट्स को मिलाकर देखने का एक तरीका है,
दोनों को, जिससे कि हम लोग ना न्यूमरोलॉजी में जैसे हम सतह पर घूमते रहते हैं ना, वैसे ना घूमें, हम डीप डाइव कर सके व्हाट इज द एक्चुअल, मतलब एक्चुअल मीनिंग ऑफ नंबर्स। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपस में डीप कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, इसके बारे में आज अब आप हमें गहराई से बताएं फिर। एग्जैक्टली देखो, आपने बोला ना एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी डीपली कनेक्टेड है, बात तो सही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत 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 बड़ी साइंस है। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक तरीका है उस गहरी साइंस को ईजीली समझने का, लेकिन लोगों ने ना केवल नंबर्स को पकड़ लिया है और वो पूरी पीछे की साइंस छोड़ दी है। कुछ ट्रेड्स याद कर लिए पर्टिकुलर नंबर के, 5 नंबर मतलब ये, 2 नंबर मतलब ये, बट आई थिंक मैं अपने घर में ही बताऊं तो मैं भी 5 नंबर हूँ। हाँ। और मेरे घर में मेरी एक भाभी हैं, वो भी 5 नंबर है, बट मुझे ऐसा लगता है वी पीपल आर पोलर पार्ट्स। तो कहीं ना कहीं हम डिफर करते हैं, क्योंकि हमारा आई थिंक आपके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ अलग है, हमारा ईयर और टाइम अलग है, ईयर ऑफ बॉर्न अलग है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं जब आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस टाइम पर, जिस समय पर आप पैदा हुई, आपका मरकरी एक अलग पोजीशन पर था और आपकी जो भाभी हैं उनका मरकरी एक अलग पोजीशन पर था। वही सबसे बड़ा डिफरेंस ले आता है आप दोनों की पर्सनालिटी के बीच में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ना, हमने उसको ईजी करते करते, सिंपल करते करते सिर्फ उसका ऊपर का सिरा पकड़ लिया और उसके पीछे जो इतनी बड़ी साइंस थी ना उसको छोड़ दिया। वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, कि मतलब लोग इसको समझ सकें कि नंबर्स केवल, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं 3 नंबर से गवर्न होती हूँ, मेरा बर्थडे 3 तारीख को आता है, तो मैं 3 नंबर से गवर्न होती हूँ, लेकिन 3 नंबर का मतलब क्या है? 3 नंबर का मतलब है जुपिटर। अगर मैं जुपिटर को निकाल दूं 3 नंबर से, तो 3 नंबर तो एक ड्राइंग की तरह रह गया। आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे 3 नंबर के बारे में अगर आपके दिमाग में ये ना हो कि 3 नंबर का मतलब जुपिटर है। और आपके जन्म के समय जुपिटर किस स्थिति में था, कौन से नंबर पे था, अल्टीमेटली ये मैटर, ये तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी से कनेक्ट करता है कि आपका जो नाम है वो किस नंबर का होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। तो अब आप मुझे थोड़ा इसके बारे में भी डिटेलिंग बताइए कि कैसे आपका सिर्फ नाम चेंज करना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका भाग्य बदल सकता है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो बताइए मुझे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि आपका नाम चेंज करना आपका भाग्य बदल सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। भाग्य आप सिर्फ और सिर्फ उसको, अपनी लाइफ को स्मूथ चला सकते हैं, लेकिन भाग्य बदल नहीं सकते हम, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो या तो वो चीज़ होनी होती है या वो चीज़ नहीं होनी होती है, या तो वो हमारे भाग्य में है या वो हमारे भाग्य में नहीं है। आप जब नाम चेंज कर देते हो ना, या नाम किसी का सिंक कर देते हो, नाम सिंक करने का मतलब क्या है कि आपने सामने वाले के जुपिटर और वीनस, जैसे मैंने अपनी पिछली बहुत बार वीडियोस में बताया कि किस तरीके से आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, कि आपके चार्ट में जुपिटर और वीनस की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जो भी प्लैनेट्स जुपिटर और वीनस को प्रोवोक कर रहे हैं हमारे चार्ट में, वो बेहतरीन उनके ऊपर, उन प्लैनेट्स के ऊपर नाम दिया जा सकता है। राइट। तो अभी क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे हम उस पे थे कि भाग्य चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाग्य चेंज नहीं होता। जो चीज़ हमारे भाग्य में है वो हमें, और उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो वो हमें आराम से मिल जाती है। और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है, जब हम अपना नाम चेंज करके प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यार, हम गलत जगह कील ठोक रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं ना, नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाएगा, मेहनत करने से हो जाएगा। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं। आपने एक दीवार में कील ठोकनी है, आप दीवार में कील ठोके जा रहे हो, तो आप कहते हो पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, चौथी बार में नहीं होगा, लेकिन आप करते रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसी वॉल्स भी आ रहे हैं जिनके ऊपर आप जितना मर्जी कील ठोको, लेकिन आप वो जब तक आपकी ड्रिलिंग मशीन नहीं आएगी ना, तब तक नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका नाम चेंज कर देना है ना, वो कई बार आपको ड्रिलिंग मशीन की जरूरत है तो वो लेकर आ जाएगा। और अगर वहाँ पर कील ठुकनी ही नहीं है, वहाँ पर छेद होना ही नहीं है, वो ऐसा पत्थर है, वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर कील अंदर जा ही नहीं सकती है, तो वो आपको, आप जैसे ही प्रकृति के साथ अलाइन होगे, सिंक्रोनाइज होगे, तो आपको बता देगा यार ये दिस इज़ नॉट माई वे, ये मेरा रास्ता ही नहीं है, मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, नाम चेंज करने का मतलब है आपको आपकी प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज कर देना। आप जो इस जीवन में करने आए हो, जो अचीव करने आए हो, आपको वो चीज़ें धीरे धीरे करके खुद समझ में आने लग जाती हैं। जैसे ही आपका नाम अलाइन होता है विद योर
प्लैनेट्स। और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, फिर आपको Exactly. इजीली मिल जाती, आपका रास्ता आसान कर देती हैं। जैसे कि आपने एक मैं अभी कुछ सुबह मुझे किसी ने कार्तिक आर्यन का एक वीडियो भेजा, तो उसने बोला कि आपको पहली जो आपकी मूवी थी उसके लिए आपको 40 लाख रुपए मिले थे, हाँ। और अभी जो आपने मूवी की उसके लिए आपको 40 करोड़ रुपए मिले हैं। तो फिर बाद में बोला नहीं, पहली मूवी के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिला था, 40 लाख नहीं 1 लाख रुपए मिला था, और अभी जो मूवी की है वो 40 करोड़ रुपए मिले हैं उसके लिए। आपको पता है कार्तिक आर्यन का नाम कार्तिक आर्यन नहीं था, कार्तिक तिवारी है। राइट। एंड ही जस्ट चेंज हिज नेम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नाम चेंज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी, आपकी मेहनत, आपकी सारी चीजें पीछे होती हैं, एंड लेकिन समथिंग इज नोन एज डेस्टिनी। एग्जैक्टली उसकी डेस्टिनी थी, उसकी डेस्टिनी थी। अभी उसको इजीली जितनी शायद उसको स्ट्रगल करनी पड़ती उससे थोड़ी कम स्ट्रगल करनी पड़ी, चीज़ें फ्रस्ट्रेशन के बिना हो गई। अदरवाइज कई बार हमको वो चीज़ मिल भी जाती है लेकिन हम इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं ना। तो ये जो नाम चेंज करने का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ चीज़ों को अलाइन करता है, आपके आसपास की चीज़ों को अलाइन करता है, आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाता है ये चीज़ हमारे लिए है, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें डेस्टिनी मिल जाएगी, हमें हमारा गोल मिल जाएगा। अगर हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे तो प्रकृति हमें खुद समझा देगी कि ओके फाइन, यू नीड टू चेंज योर पाथ। तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे बहुत लोग विश्वास करते हैं, मैंने अपने घर में सारे बड़ों को भी लेके देख के बैठा है, वो सुबह सुबह अखबार लेके बैठते हैं और अपना राशिफल खोलते हैं। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम म से है तो हमारी राशि ये है, मेरा नाम क से है तो मेरी राशि ये है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि तुम फरवरी में बॉर्न हुए हो तो तुम्हारी राशि ये है। ये राशि कौन से हिसाब से हमको देखनी चाहिए? ये कौन सी राशि सूर्य की राशि होती है, कौन सी राशि चंद्रमा की राशि होती है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। हमें क्या फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब हम बात करते हैं ना, हमारी राशि हर किसी के चार्ट में, जब आप पैदा होते हो तो हर किसी के चार्ट में ना 12 राशि आपको मिलेंगी, क्योंकि 12 राशि होती हैं आकाश में, 12 की 12 राशियां हैं। तो पिक्चर क्लिक हो गई आपके हाँ, पैदा होते ही। आपके पैदा होते ही वो पिक्चर क्लिक हो गई। हाँ। कि ये राशि जिस समय पर आपने पहली सांस भरी ना इस पृथ्वी पर, इस राशि, ये राशि, चंद्रमा इस राशि में था, सूर्य इस राशि में था, ये आपकी लगन की राशि। अगर आपको चार्ट देखना आता है, अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है उस समय पर, जिस समय पर आपने पहली सांस भरी है, हाँ। वो आपकी लगन की राशि हो गई। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन सूर्य जिस राशि में घूम रहा था वो आपकी चंद्रमा की राशि हो गई। और जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन सूर्य जिस राशि में घूम रहा था वो आपकी सूर्य की राशि हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो किस लिए हो रही है? क्योंकि पहले क्या होता था ना, हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा जिस राशि में होता था उस राशि के अकॉर्डिंग हम बच्चे को नाम दिया करते थे। तो हम कहते थे अरे क्या हुआ कि भाई आप नाम बताओ, अच्छा नाम बताओ तो तुम्हारी ये राशि है। हाँ, आज की डेट में आप चंद्रमा के हिसाब से तो नाम दे नहीं रहे हो, आपका नाम तो कुछ भी रखा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब मेरा चंद्रमा जब मैं पैदा हुई तो मेष राशि में था, तो उसके नाम हिसाब से मेरा नाम च से होना चाहिए था। हाँ, right. लेकिन है अ से। हाँ। तो अभी मैं क्या बोलूं कि मेरी राशि वो जो हम अ से देख रहे हैं, क्या वो सही बैठेगी? वो सही बैठेगी ही नहीं, क्योंकि राशि किसको कहा गया? जो आप इन जनरल वाइड सेंस में देखते हैं, राशि किसको कहा गया? जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा किस राशि में था, क्योंकि आपका मन वैसा ही होगा। जिस दिन चंद्रमा, आपका मन का कारक, जिस दिन आप पैदा हुए चंद्रमा जिस राशि में था। अब आप सोचो, आपका नाम क से निकल रहा है तो क्या आपका नाम आपकी राशि के अकॉर्डिंग रखा गया था? नहीं, जब मैं पैदा हुई थी मेरा नाम तो प से रखा गया था। प से रखा गया था। बट प से किसी को अच्छा नाम लगा नहीं, तो किसी ने कहा भगवान की करुणा है, इसका नाम करुणा रख दो। तो बस अब करुणा हो गए हम। तो बस, तो अब आप बताओ कि अगर आप अपनी जन्म राशि, मतलब आप राशि देखो क वाली, हाँ। तो क्या वो आपके लिए एप्ट बैठेगी? नहीं बैठेगी, क्योंकि राशि का मतलब क्या है? राशि का मतलब है जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा किस राशि में था। क्योंकि हमारा नाम पहले जिस दिन हम पैदा होते थे उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता था उसके अकॉर्डिंग उस लेटर से रख दिया जाता था। तो इस वजह से लोगों ने एक शॉर्टकट बना लिया कि चलो आपके नाम के हिसाब से आपकी, तो नाम के हिसाब से जो राशि होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी राशि हो। आपकी राशि हो, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो आज की डेट में ज़ोडिएक के नाम से आप जानते हो कि आप किस मंथ में पैदा हुए हो,
तो आपको फीचर्स, आपको अगर आप पाइसियन हो तो आपको पाइसियन के फीचर है, स्कॉर्पियो हो तो आपको स्कॉर्पियो के फीचर है। हाउ डज ये कैसे मैटर करता है आपकी ओवरऑल लाइफ में, ओवरऑल प्रेडिक्शंस में? क्योंकि कुछ लोग जो खोल के बैठते हैं, जो आजकल इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कुंडलीज के, वो आपको अगले 5 सालों का राशिफल देते हैं हर महीने के हिसाब से, और उनका राशिफल होता है स्कॉर्पियोज का इतने इतने। तो मुझे लगता है इस दुनिया में जितने लोग हैं स्कॉर्पियो सबके साथ सेम घटेगा, और कुछ लोग पाइसियन वाले सबका सेम घटेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ हम कहाँ डिफरेंस खाते हैं? वो एंटरटेनमेंट है। वो एक्चुअल में एंटरटेनमेंट है। Right. आपको एंटरटेन होना है, आप अपना कोई भी, अपने मन से अपना कोई भी जो आपको सबसे अच्छा लगे ना उसमें से, वो अपना बना लो। हाँ, ठीक जैसे है? कि कुछ बुरी बातें होती हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ। जैसे कि मेरे को एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, किसी पंडित जी, आई डोंट नो, मैंने तो ब्लॉक कर दिया खैर, कि आपको ये आपके फीचर्स हैं, आपको रात को सोने से पहले आपको चद्दर ज़रूर चाहिए होती होगी। कुछ ट्रेड्स उन्होंने मेंशन कर दिए जो मुझे बड़े बेमानी से लगे। अच्छा, इंटरेस्ट भी जगा। तो बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा बताइए कुछ, 2-4 अच्छी बातें बोले, आपका 2 साल में अच्छा होने वाला है। और सडनली तीसरा मैसेज ये आता है कि 3 साल बाद कुछ बुरा होने वाला है। जहाँ पर आप अच्छा सुनते हो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ आपने कुछ बुरा सुना वहाँ पर आप कहते हो ब्लॉक। तो वहाँ पर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। आज आई थिंक इस बात को 5 साल हो गए हैं। सब कुछ ठीक है भगवान की दया से। तो मुझे लगता है कभी कभी एस्ट्रोलॉजी आपको डरा के भी समझाई जा रही है, क्योंकि लोग कहते हैं, लोग भगवान को क्यों मानते हैं? भगवान को डर से मानते हैं, कि डर है किसी का तो हम मान रहे हैं। तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी को भी इस तरह से फैला दिया गया है कि आपके मन में डर बिठा देते हैं, ये करोगे तो ये है और ऐसा है तो ऐसे। बट क्या वो सबके साथ है जो ये जनरलाइज स्टेटमेंट दी जाती है? मैंने वही बोला ना, ये एंटरटेनमेंट है। ये एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट सिर्फ हंसने वाला या खुश होने वाला नहीं होता। एंटरटेनमेंट हॉरर मूवीज से भी होता है, आपको पता है ना ये बात। तो ये है ना, और ये जो लोग आपको डरा रहे हैं, ये बेसिकली डर की दुकान खोल कर बैठे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं रहे हैं एक्चुअल में, ये हमेशा डर की दुकान खोल कर बैठे हैं। आपको मैं हमेशा वैसे जनरली बोलती हूँ कि मेरी ज़बान पे तिल है, तो मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलूँगी। बट वैसे भी अगर आप कोई भी हमारा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा लिखा हुआ है कि एक ज्योतिषी ना देवज्ञ होता है। देवज्ञ मतलब देव की आज्ञा बताने वाला। राइट। तो जो इंसान देव की आज्ञा बता रहा है, मतलब आपसे ये नहीं, उसमें ये नहीं कहा गया कि प्रिडिक्ट कर रहा है, नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, वो देव की आज्ञा बता रहा है आपको। तो आप अपने मुंह से इतना खराब कभी किसी के लिए बोल रहे हो, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, सामने वाले के सबकॉन्शियस पर ये असर बैठ रहा है कि अरे अब तो ऐसा कुछ हो ही जाएगा, अब तो ये सब चीज़ें गलत हो ही जाएंगी। मनी मेकिंग स्कीम बना ली गई है। मनी मेकिंग स्कीम बना ली है, बस ये चीज़ है कि मनी मेकिंग स्कीम बना ली है। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये काम कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई, ये सिंपली क्या बताते हैं हमें, ये हमारे लिए ना गाइडिंग फैक्टर है कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो हम आपको बोलते हैं कि चलो आप ये काम कर लो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप कर पाओगे। बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, मैं आपको बोलूँ करो ना, बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तुम जाओगी तो उड़ जाओगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढमकाना, मैं तुम्हें डरा दूँ और इतना डर का माहौल इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्रिएट कर दूँ कि तुम स्टेप आउट ना कर पाओ। दूसरा क्या होगा, मैं तुमको बोलूँ लो पकड़ो छाता, ये पकड़ो रेनकोट, रेनकोट पहनो, छाता लो और जाओ एंड अचीव योर गोल्स। जाओ, निकलो बाहर। हो सकता है मुश्किलें आए, दिक्कतें आए, हो सकता है तुम थोड़ी गीली हो जाओ, ठीक है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा संभल के चलना इस पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। मैं बारिश तो नहीं रोक सकती हूँ आपके लिए, लेकिन मेरे पास ये 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं तुम्हें बाहर के सिनेरियो से इतना डरा दूँ, तुम निकलना बंद कर दो, ठीक है, और तुम्हारे डर का मैं फायदा उठाऊं फिर, ठीक है। या दूसरा क्या हो सकता है, मैं तुम्हें बोलूँ कि लो पकड़ो छाता ना, लो पकड़ो ये रेनकोट एंड ऑल, ठीक है, नाउ गो। अभी हो सकता है कि कुछ परेशानियां आए, लेकिन स्टिल रुकना मत, तुमको जो अचीव करना है जाओ जाकर अचीव करो। दैट इज द 2 फिनोमिना, और दैट इज द 2 थिंग्स जहां से हम देख सकते हैं। एंड द करेज एंड द वर्ड्स मैटर आपको किसी भी काम को फुलफिल करने के लिए। तो यही आजकल लोग ना सिर्फ डरा रहे हैं, और डरा के कि भैया तुम मुझसे, वही वाली बात है ना कि भगवान को भी हम डर से मान रहे हैं। yes. तो ये चीज़ जो इतनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि बस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु डरा दो, डराओ मत। इट्स ऑल अबाउट साइंस। मुझे लगता है वास्तु भी एक साइंस है। हमारे पास
मैंने आपके पॉडकास्ट सुनने से पहले मेरे को यही पता था कि 4 दिशाएं होती है। आपको समझने के बाद मैं समझ में 4 दिशाएं नहीं होती, दिशाओं में भी बहुत सारे जोन्स होते हैं जो मैटर करते हैं। 16 जोन्स होते हैं। साउथ वेस्ट में ये नहीं होना चाहिए, एक तो मुझे रट गया है, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में शीशा नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका घर हो या ऑफिस हो, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे पौधे से भी याद आया, एक मुझे ये भी बहुत याद है कि आपका साउथ कवर होना चाहिए। तो ये सब मुझे लगता है साइंस है जो कि हम अप्लाई करते हैं एंड यूनिवर्स अल्टीमेटली चीज़ें अट्रैक्ट करता है एज पर योर कुंडली। तो जैसे हम आपके इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो देखते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करती हूँ मैं। साथ साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि ये हम लोग सब लोग अपने अपने शेड्यूल में बहुत बिजी हैं, हम लोग अपने अपने फील्ड में प्रोडक्टिव कर रहे हैं, वी आर लेमन टू द एस्ट्रोलॉजी। तो हम लोगों को कैसे नॉलेज मिले कि हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में और जान सकें, ताकि हम किसी इस झोल झाल में नहीं फंसें कि कोई हमें जो कह रहा है हम सीधा सीधा उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इसके बारे में डिटेल्स जानें। ये चीज़ जो थी ना, ये बहुत बार मेरे से पूछी जा रही थी कि हम कैसे जान पाएंगे। ऑल्दो जैसे आपका ये बार होता है कि हमें पूरे प्रॉपर कोर्स करने हैं, ये करना है वो करना है, इतना टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिंपली अनुरंजनी गुरुकुल ऐप है, डाउनलोड कीजिए, और मैं अपनी टीम को बोल दूंगी कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा देंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर बहुत सारे फ्री कोर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के, केपी एस्ट्रोलॉजी एंड भृगुनंदी नाड़ी, सब के जो कोर्सेज हैं ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सिंपली डाउनलोड कीजिए, आप देखिए, 1 बाय 1 उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाई हुई हैं मैंने। नहीं, एब्सोल्युटली इजी लैंग्वेज में हो गया। आपसे बात करके छोटी छोटी चीज़ें की इम्पॉर्टेंस, उनकी गहराइयाँ जानने को मिलती है, इतनी नॉलेज मिलती है। आई एम श्योर आपका जो कोर्स है वो उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से हम जैसे लोगों को समझ में आएगा, और हमें अपने आने वाले टाइम में या फिर हम जो आने वाली अपब्रिंगिंग, मुझे लगता है हम तो ये चीज़ें मान रहे हैं, बट शायद आने वाली जो जनरेशन है वो इनको कितना मानेगी, वो इसको साइंस की तरह ही लेगी। बट आई एम श्योर हाँ, आपका कोर्स इस जनरेशन को डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो आई एम श्योर अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जो हमारी ऑडियंस ने ही आपसे पुरानी वीडियोस पॉडकास्ट देख के पूछे हैं, जिनसे उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अब उनकी क्वेरीज के जवाब देते हैं जिनसे उनकी चीज़ें और क्लियर हों। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रशांत जी पूछते हैं आपसे, थैंक्स मैम सजेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक ऑन काल सर्प दोष। यस मैम, काल सर्प दोष तो एक ऐसा नाम है जिसको लगता है इसकी कुंडली में आ गया, बस अब तो कुछ बहुत भयानक होने वाला है। इसके लिए तो आई थिंक लोग नासिक जाके भी इसकी पूजा कराते हैं, तो आई थिंक ये तो कुछ है। काल सर्प दोष बेसिकली क्या होता है कि राहु और केतु सबके चार्ट में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि राहु केतु किसी के चार्ट में होंगे किसी के में नहीं होंगे, सबके चार्ट में होते हैं। तो जब राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पोल्स अपार्ट है, मतलब हमेशा 180 डिग्री एक दूसरे से दूर रहेंगे। राहु 1st हाउस में है तो केतु 7th हाउस में होगा, राहु 4th हाउस में है तो केतु 10th हाउस में होगा, मतलब हमेशा ऑपोजिट, कंप्लीटली ऐसे। तो अगर उन राहु और केतु के बीच में आ गए, सारे एक जगह आ गए, सारे के सारे प्लैनेट्स, या इधर आ गए या इधर आ गए राहु केतु के, तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन जितना बड़ा प्रोपागेंडा बनाया गया है ना काल सर्प दोष का, उतना बड़ा है नहीं। आई थिंक चांदी के सांप सर्पनी डोनेट कराते हैं, मुझे याद है मैंने अपने एक फ्रेंड की करवाई थी किसी मंदिर में जाकर, और मुझे याद है आई थिंक 3-4 घंटे तो हम खड़े रहे थे इसकी पूजा कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पहली बात तो ये जो काल सर्प दोष है ना, इसका मतलब क्या है ये तो समझे। बस किसी भी चीज़ के आगे ना दोष लगा दिए कि ये दोष है, ठीक है। काल सर्प दोष का मतलब काल सर्प दोष नहीं है, एक तरीके से ये सारे योग थे जिसको हमने अपने अकॉर्डिंगली उसको ना दोष का नाम दे दिया। राइट, ठीक है। अभी मैं मांगलिक दोष के बारे में बात करूंगी। मांगलिक के बारे में तो मैं भी बात करूंगी आपसे, बिकॉज मैं खुद भी मांगलिक रही हूँ और मेरी भी शादी से पहले मुझे बहुत सताया गया है तो प्लीज़ इसके बारे में तो आप डिटेल में बात कीजिएगा। बिल्कुल। तो पहले काल सर्प दोष के बारे में बात करते हैं। काल सर्प दोष का मतलब क्या है और आपका कौन से सेक्टर में बन रहा है, मतलब कुंडली की कौन सी जगह पर काल सर्प दोष बन रहा है, वो मैटर करता है। देखो, काल सर्प दोष का मतलब ये योग था कि अगर आपका एक हमारा
घर का पोर्शन होता है कि हमारा घर का सुख और ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, एक होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ और एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। तो काल सर्प दोष का मतलब जहाँ बिल्कुल खाली है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मान लो किसी का प्रोफेशनल लाइफ का जो एरिया है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई प्लैनेट्स नहीं है, तो प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आती है। अगर पर्सनल लाइफ का एरिया खाली रह गया और सारे प्लैनेट्स प्रोफेशनल लाइफ वाले एरिया में चले गए तो पर्सनल लाइफ में दिक्कत आती है। तो पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि काल सर्प दोष बन कहाँ रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब मान लो काल सर्प दोष में एक व्यक्ति है, उसके नीचे वाले पोर्शन में कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब कहने का मतलब है उसका सातवां घर, आठवां घर, छठा घर खाली है। इससे प्रॉब्लम नहीं आती है, इससे तो बल्कि इनफैक्ट इंसान बहुत राइज करता है अपनी लाइफ में। तो काल सर्प दोष कौन से सेक्टर में बन रहा है, वो बुरे हाउसेस में सारे प्लैनेट्स को ख़त्म कर रहा है या अच्छे हाउसेस में सारे प्लैनेट्स को ख़त्म कर रहा है, ये देखना पड़ता है। काल सर्प दोष वो दोष तब कहलाएगा जब वो आपके अच्छे घरों से सारे प्लैनेट्स को छीन लेगा। उसकी पूजा भी तभी करानी चाहिए। अगर उसने बुरे घरों से सारे प्लैनेट्स को खींच निकाला है तब तो आपके लिए योग बन गया, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा योग बन गया। उसको नष्ट कराने के लिए, उसको शांत कराने के लिए पूजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी पूजा कोई भी पंडित से नहीं करानी चाहिए, सिर्फ नासिक में जाकर ही पूजा करानी चाहिए। 2100 रुपये लगता है मात्र। जैसे कभी कोई बोले कि मैं नासिक में पूजा करा दूंगा और फिर उसके बाद दोष आपका खत्म हो जाएगा, भैया पूजा आप ही को करनी पड़ेगी अगर आपको अपने दोष खत्म करवाने हैं तो। ऐसा नहीं हो सकता मैं खाना खा लूँ और तुम्हारा पेट भर जाए, मैं खाना खाऊंगी मेरा भरेगा, तुम खाओगे तुम्हारा भरेगा, ऐसा नहीं होता। इस वाक्य से मुझे वो मूवी याद आ गई परेश रावल की, ओ माई गॉड। हाँ, परेश रावल पाप करता है, वो भगवान को नहीं मानता और उसकी बीवी बहुत डर जाती है। उसकी बीवी भगवान के आगे बैठ के आरती करने लगते हैं, वो कहते हैं अजीब वाईफाई है, करो मैं करूँ पूजा, इसकी काम करेगी। तो यही सिस्टम है कि भले ही आप क्या कहते हैं वहीं बैठो, आप नहीं आओ, हम आपकी जगह पूजा कर लेंगे, आप बस पैसे भिजवा दीजिए, पैसे भिजवा दीजिए। आपको पता है अभी शायद परसों तरसों की बात है, किसी ने मुझे बताया, यूएस में रहते थे वो और काफ़ी परेशान थे। क्या हो रहा था कि उनका ना घर मतलब ऑक्शन होने वाला था, कुछ उन्होंने लोन्स लिए हुए थे, ऑक्शन होने वाला था। मैंने उनको कुछ कुछ चीज़ें बताई, मैं नहीं कहती कि उन कुछ चीज़ों की वजह से, बट जो भी बताई ना उनको बताई कि आप ये करो ये करो ये करो, और फिर जो भी आप बाकी अपना प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो चलते रहने दो, आप कर लो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। उन्होंने किया और हो गया। अभी फ़िलहाल उनका घर ऑक्शन सेटल्ड। नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा, जो भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं से किसी ने उनको पैसे भेज दिए और वो उनका बात पहले से चल रही थी, ठीक है, जिसमें उनको मदद मिली होगी, अनडाउटेड सी बात है, मदद मिली होगी। उन्होंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उससे पहले इन्हीं का फ़ोन आया था, शायद आज से 2 साल पहले की बात थी। इनकी वाइफ ना ठीक नहीं हो पा रही थी, बेड रिडन थी और उठ ही नहीं पा रही थी, बहुत सारी दवाइयाँ हो गई, सब कुछ हो गया, उठ नहीं पा रही हैं। इस नाम पर उनसे किसी ने 25 लाख रुपए की पूजा करवाई थी। 25 लाख, कैन यू बिलीव इट। और ये इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इन्होंने दिए भी थे। देता है, जब आदमी फंस जाता है किसी ना किसी बात से तो उसको लगता है अगर पैसा हाँ, एक लौता सोल्यूशन है, हाँ, ले लो, हाँ, बट निकालो इस 25 लाख रुपए, कैन यू बिलीव इट। और उस टाइम पर भी इन्होंने मुझसे बात की, जब ये पैसा गवा चुके थे, तो उस टाइम पर भी इन्होंने मुझसे बात की थी। और मैंने इनको बोला था कि देखो अभी ना 6-8 महीने मुझे वो जो दशा चल रही थी इनकी बीवी की, वो चलेगी, अभी वो नहीं ठीक होंगी। और मैंने इनको कुछ नहीं बोला, मैंने इनको बोला कि आप 6-8 महीने मुझसे भी कोई बात मत करो, वेट करो, आप 6-8 महीने के बाद फिर कुछ छोटी मोटी रेमेडीज या वो करो, चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। अभी तो इनकी वाइफ ठीक है, ठीक है, लेकिन वो 6-8 महीने में मैंने भी कोई रेमेडी नहीं दी। मुझे पता था यार कुछ भी करूंगी ना अभी नहीं होगा, वो 6-8 महीने इनको काटना पड़ेगा। हाँ, कुछ फल आपको भोगने पड़ते हैं, वो आपको काटना है, कष्ट का समय है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। वो आपके हाथ में, आप हंस के निकालें या आप रो के निकालें या पैसा गंवा के लेकिन निकालें। आप सोचो ना, 25 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, तो कोई क्यों नहीं आपको बनाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी क्यों बदनाम हो गई? क्योंकि मैंने ये कहा ना आपको हाँ, कि डर से दुनिया चल रही है, दुनिया डर से एस्ट्रोलॉजी चल रही है, वो सबसे बड़ी चीज हो गई आज की राइट। डेट में। तो अब आप मुझे मांगलिक दशा के बारे में बताइए, मैं उसके लिए तब से वेट कर रही हूँ कि आप मांगलिक के बारे में बात करेंगे। हाँ, मांगलिक। सबसे पहली चीज ना, पहले मांगलिक दोष कहना बंद करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक ना योग होता है।
और बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन योग होता है। अगर आप कभी भी पढ़ोगे, आपको कभी होरा सारा पढ़ने का मौका मिला, कभी पराशर जी का लिखा हुआ पढ़ने का मौका मिला, कभी कहीं पर भी मांगलिक को ना दोष नहीं बताया गया, ये योग था। योग का मतलब है, आप हमेशा देखना मांगलिक लोग ना आपको नॉर्मल लोगों से, एवरेज लोगों से थोड़े ऊपर दिखाई देंगे। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा ऊपर, थोड़ा इनफैक्ट मैं थोड़ा बोल रही हूँ लेकिन ज्यादा ऊपर होता है, ठीक है। उनका एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब ये इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो मांगलिक हैं भैया, वो इंटेलेक्चुअल है, वो उसको पता है कि क्या करना है, कैसे। मंगल को क्या बोला गया? आर्मी कमांडर। तो एक जो व्यक्ति मांगलिक है, इसका मतलब क्या है कि उसके व्यक्तित्व पर मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसका मतलब वो कमांडर है, वो लीड करेगा, राइट। ठीक है। उसमें एनर्जी बहुत हाई है, उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई है, उसकी प्लानिंग्स अच्छी हैं, सारी चीजें। फिर ये शादी में कैसे आपको वही वो बता करता रही है? हूँ कि तो इसी वजह से क्या कहा गया कि एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक से होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी के लिए। अब मैं एक बुद्धू इंसान को थोड़ी ना मिला दूंगी एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से, दोनों लड़ मरेंगे। तो एक मांगलिक की शादी मांगलिक से करो, जिससे कि इनका मानसिक स्तर मिल पाए, ठीक है। अब उसको क्या बना दिया गया? अरे नहीं भैया, ये तो अगला मर जाएगा। हाँ, अगर हाँ, एक मांगलिक की शादी हो गई, अमांगलिक हाँ, से हो हाँ। गई तो बिल्कुल मर जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले पीपल के पेड़ को पहले मारो पीपल आप। के पेड़ के मारो आप, उसके बाद दूसरे व्यक्ति से शादी करो। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं होता, ये कंप्लीटली अपभ्रंश है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मांगलिक, और आप देखना अगर मेरा भाई की शादी हुई है, मेरा भाई घोर मांगलिक है और मेरी भाभी मांगलिक नहीं है, बस आप ये देखोगे अगर एक मांगलिक की शादी, एक मांगलिक जो नहीं लड़की होती या फिर लड़का, तो जो मांगलिक होता है ना दोनों में से, उसकी थोड़ी ज़्यादा चलती है। दूसरा वाला बंदा, मेरा भाई, मुझे नहीं, सबको पता है फैमिली में, थोड़ा डोमिनेट करता है। हाँ। और वो क्यों डोमिनेट करता है? क्योंकि भाई मांगलिक है, भाभी मांगलिक नहीं है। है। आपके रिलेशनशिप में भी मैं डोमिनेट करती हूँ। सिंपल। तो मुझे सुन के अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज मेरी जब दोनों बेटियां हुई तो सबसे पहला काम घर वाले यही कराते हैं, कुंडलियां बनवाते हैं। तो दोनों की कुंडलियां बनवाई तो पता चला दोनों मांगलिक है। हाँ। ओहो, तो मैंने क्या कहते हैं सोचा कि मांगलिक है, जो दिक्कतें मेरे को मेरे घर वालों ने दी कि इससे शादी उससे से करानी पड़ेगी, पर आज आपकी बात सुन के लग रहा है कि नहीं, ये डोमिनेट करेंगी। मज़ा आएगा इनको। टेक टेक टेक। तो अच्छा, इस मांगलिक दशा से ही मुझे याद आया कि ऐसे ही जैसे मांगलिक को काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, ऐसे ही आई थिंक मूल, हाँ, कि लोग बच्चा मूल में हो गया तो ये तो बड़ा ही अशुभ हो गया। इस चीज़ के ऊपर भी लोग बहुत ही क्या कहते हैं भ्रमित हैं। आप इस बारे में भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं मूलों में पैदा हुई हूँ, मेरा भाई मूलों में पैदा हुआ है। देयर आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ठीक है। पर्सनालिटीज। जितने भी आपको पता है ये क्या हो रहा है, जितनी भी स्ट्रॉन्ग योग बनते थे ना, और आप देखना उठाकर जितने भी लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ एक्चुअल में बहुत बड़ा किया है, वो जुनून देता है। एक्चुअली मूल क्या है? मूल आपको ना जुनून देते हैं किसी चीज को, किसी गोल को। यार मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, दिमाग में आ गया ना करना है तो करना है, दुनिया यहाँ की वहां चली जाए। तो जो कुछ लोग थे ना जो दुनिया से हटके सोच रहे थे, थोड़ा पागल बनने वाले उसमें थे, तो उन्होंने कहा इसको शांत कर दो। मूल शांत करवाए जाते हैं। हाँ, पता है शांत ना? कर दो, है ना? पैदा होते ही, पैदा हाँ, होते इसको हाँ, शांत कर दो, इसको हाँ, दबा दो, इसको ना ऐसे पकड़ के बिठा दो। हाँ, हाँ। क्यों बिठा दो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे सोसाइटी नॉर्म्स में फिट नहीं हो पा रहा। जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, वो अपना अलग से एक सेट माइंड है उसका अपना ओपिनियन है कि मुझे ये करना है। उसको पता है कि उसको क्या करना है, इसलिए उसको शांत करा दो। हाँ। क्यों शांत करा दो? क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने कुछ इस्टेब्लिश किया है, कुछ नया ढूंढा है, कुछ नई डिस्कवरी की है, आप देखना। इनफैक्ट मैंने अपने कोर्स में ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वो सारे मूलों में पैदा हुए हैं। सारे कोर्स के बारे में इतनी बात किया, मैं डेफिनेटली अभी जाते ही पहले सबसे पहला काम मेरा यही है कि मैं अपना अनुरंजनी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करूंगी। और मैं जितने भी अपने आसपास के लोगों से हैं उनको अनुरोध करूंगी कि आप जो है ये अनुरंजनी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करें और फिर जाने एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट करती है और कैसे आपका जीवन इन सब से जुड़ा होता है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी जो हमारे आई थिंक रोहित जी ने पूछा है आपसे। मैम प्लीज़ बताइए, क्या हम कुंडली देखकर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हम शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी या नहीं? कुंडली से कैसे पता चलेगा ये?
शेयर मार्केट भी दो तरह से होते हैं। एक होता है स्पेकुलेशन, बिल्कुल ऐसा मतलब अंधा स्पेकुलेशन कि जैसे चिट और पट, कि चिट आया तो मैं जीती, पट आया तो तुम जीते, ठीक है, हम पैसा लगा लें, गैम्बलिंग करें। तो स्पेकुलेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो स्पेकुलेशन होती है। और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कंपनी कैसा क्या काम कर रही है, कंपनी एक्चुअल में कोई बिजनेस कर रही है और आप उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपने उसका पी रेशो देखा, आपने उसका ये देखा वो कितना डिविडेंड देती है, उसकी बैलेंस शीट देखी, उसकी डायरेक्ट एग्जैक्टली आपने उसके बारे में रिसर्च किया, आपको अच्छा लगा, आपने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में। ये नहीं कि जैसे ही प्रॉफिट होगा मैं निकाल लूंगा, मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन उसके बाद मैं निकाल लूंगा। आपने कहा मैं साल 2 साल इस कंपनी के साथ रहूंगा और उसके बाद मैं निकालूंगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद निकालूंगा। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला रूल है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में देखना है कि आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप ये देखो कि आपके चार्ट में 5th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए। 5th हाउस मतलब स्टॉक मार्केट, 11th हाउस मतलब गेंस। तो अगर स्टॉक मार्केट से जो गेंस हैं उन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो दोनों किसी एक घर में जाकर बैठ गए या किसी एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छे प्लैनेट्स उनके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट से गेन होगा। अगर नहीं तो स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहिए। दैट्स हाउ आपकी कुंडली आपको बताती है कि आपको ये गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि हाउ डज राजयोग आपकी कुंडली में एकदम से आ सकता है, या आप इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, या ये पहले से कुंडलीज में होता है? पहले से होता है, बिल्कुल होता है। देखो वही वाली बात है ना, मैंने कहा था ना, भाग्य, हर किसी का हर कोई अपना भाग्य लेकर आता है। लेकिन राजयोग किसे कहते हैं? राजयोग का मतलब ये नहीं कि आप राजा बन जाओगे। राजयोग का मतलब ये कि आप जो काम करना चाहते हो ना वो आप काम आसानी से कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड राजयोग, ठीक है। मुझे इस इंसिडेंट से याद आया कि हमारे घर में हमारे एक अंकल लगते हैं, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी 35 साल की उम्र में। अच्छा, क्यों? किसी पंडित ने कह दिया अब तो राजयोग शुरू हो गया है। और तब से लेके आज तक का दिन है कि उनका फैमिली सफ़र किया, उनके बच्चे सफ़र किए, बट उनको ये याद रह गया मेरी कुंडली में ना राजयोग शुरू हो गया, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो काम नहीं करते। उनके बच्चों ने स्ट्रगल किया ना, उनके बच्चे अब सेटल्ड हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट दिस राजयोग लोग कैसे फैलाते हैं बिना समझे जाने, बिना साइन समझे। तो इस बात से मुझे वो चीज़ याद आई। वही मैं बोल रही हूँ ना कि राजयोग का मतलब ये नहीं कि अब आप राजा बन जाओगे, अब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजयोग का मतलब ये होता है कि अभी मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँ मैं कुछ काम करना ही नहीं चाहूंगी, अब हो के दिखाया आसानी से, मुंगेरी लाल के सपने। मुंगेरी लाल के सपने, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो राजयोग कैसे बनता है? राजयोग का मतलब होता है, जैसे कई बार न्यूमरोलॉजी में बड़े आसानी से राजयोग बताया गया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 ये तीनों अंक आते हैं तो आपका एक राजयोग बनता है। 2, 5, 8 अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 आता है तो भी आपका राजयोग बनता है। तो ये कई बार होता है कि 4 और 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो इंसान सोचता है मैं अपना नाम ना 5 अंक पर ले आऊं, मेरा राजयोग बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है 5 अंक आपके लिए अच्छा ही ना हो, आपके लिए मरकरी प्लैनेट अच्छा ना हो, ये हो सकता है। तो राजयोग कंप्लीट करने के लिए हम ना मिसिंग नंबर की रेमेडीज करते हैं। तो जो नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है, जैसे 4 और 6 हैं, 5 नहीं है, आपको राजयोग बनाना है, आप 5 नंबर की रेमेडीज कीजिए। जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, आप चिड़ियाओं को दाना खिलाइए, मरकरी की रेमेडीज कीजिए आप, तो वो राजयोग आपका मतलब आपके जो अटकते हुए काम है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब रेमेडीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, मैं फिर वही बोलूँगी कि रेमेडीज जानने के लिए भी फ्री कोर्स है अनुरंजनी गुरुकुल ऐप पर न्यूमरोलॉजी का, वो कर लो, आपको पता चल जाएगा कि रेमेडीज क्या क्या करनी चाहिए अगर मिसिंग नंबर है। तो आपने चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया वैसे लोगों के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से, आपके जैसे लोगों की वजह से एक्चुअली हम जैसे लेमैन लोगों को इतनी नॉलेज हो पा रही है। जैसे मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि 2, 5, 8 मतलब राजयोग, मेरी जन्म कुंडली में 2, 5, 8 तीनों है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2, 5, 8 वाला राजयोग जो है, जैसे जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत भी आती होगी तो वो ये जानते हैं जब आपके उसमें 2, 5, 8 होता है ना, तो आपके नाम से प्रॉपर्टी फलती है इंसान को, ठीक है। आप अपनी छोटी उम्र में, जैसे नॉर्मली कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होता है कि घर नहीं बना पाते पूरे लाइफ में, उनको बस ये रहता है यार घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन जब 2, 5, 8 होता है ना तो आप बहुत अपनी छोटी लाइफ में, छोटी उम्र में आपके नाम पर प्रॉपर्टी हो जाती है।
तो आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये मैंने कहा ना, मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है और इतनी क्यूरोसिटी बढ़ रही है टुवर्ड्स दिस कोर्स। एंड जो भी आपने ये ऐप बनाया है, आई एम श्योर ये बहुत ही फ्रूटफुल है लोगों के लिए और बहुत नॉलेज गेन करने वाली चीज़ है। आई थिंक सब लोगों को ये डाउनलोड करना चाहिए और अपने बारे में जानना चाहिए। बाकी आप ऐसे हमारे साथ पॉडकास्ट बनाते रहिए और लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहिए। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच अनुरंजनी मैम हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हम जैसे लोगों को ये समझाने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी डर का बिजनेस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी साइंस है। सो आई एम श्योर मेरी काफ़ी ऑडियंस के काफ़ी डाउट्स होंगे जो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अनुरंजनी जी से पूछिए। और जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि उनकी ऐप है अनुरंजनी गुरुकुल के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और जितना ये डर के बिहाफ पे एस्ट्रोलॉजी चल रही है या फिर क्या कहते हैं हम लोग डर के नाम पे ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, इस सब डायलेमा से बाहर निकलेंगे। और आपके पॉडकास्ट आप ऐसे हमारे साथ बनाते रहिए, हमें बहुत हेल्प मिलती है और बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इतनी डिटेल चर्चा करके। थैंक यू सो मच अनुरंजनी जी। जय श्री जय श्री राम।